हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या आप सभी को। आ जाइए फ्रेंड्स, बज रहे हैं शाम के 4। यहाँ पर हम मिल रहे हैं और ये अपनी क्लास कर रहे हैं। आज की हमारी ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास आपको क्लास बाई शालिनी पर मिली थी, जहाँ पर आपको कंप्यूटर के नेटवर्क से संबंधित सुबह 10 बजे की क्लास में क्वेश्चंस करवाए गए थे। तो पहली क्लास वो ही, दूसरी आपकी यहाँ पर ये वाली क्लास है, जहाँ पर आपको मैथ के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। और ये बात ध्यान रखिएगा कि आपका मैंने प्रैक्टिस सेट बनाया है, जिसमें आपको 5 5 6 6 जितने भी क्वेश्चंस हो पाएंगे डेली ये सेशन में आपका स्टार्ट कर रही हूँ और क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको। आपको ये प्लेलिस्ट जो है आपके मैथ की वीडियोस में मिलेगी, कोई अलग से प्लेलिस्ट नहीं रहेगी। तो जहाँ पर आपको मैथ के ये क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिस सेट 1 है ये आपका। आप थंबनेल पे भी देख पाओगे 1 2 3 एक क्रम में चलेगा और मैथ के क्वेश्चंस भी आपके ये होते रहेंगे। तो एक क्लास अब मैथ की मैं फिक्स कर रही हूँ फिर से, जिसमें आपको मैथ का आपकी राधन श्रेणी से जो क्वेश्चंस थे अति लघुत्री और लघुत्री वाले, उसमें आप लोगों ने कई सारे लगाए, उसके सोल्यूशंस भी आपको दिए गए। ऑब्जेक्टिव उसमें मेन था जो कि मैंने आपको करवा दिया है। कुछ क्वेश्चन जो उसमें और भी हैं वो पुराने पेपरों में जो है वो पवन में मैंने आपको करवाए हुए हैं। तो मैं आपको अब सीरीज वाला कार्यक्रम नहीं करवाऊंगी। सीरीज हमारी सारी जितनी भी होनी थी सब हो गई है। हाँ, सीरीज में कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हम इसी में लेके आपको ऐड करके करवा देंगे, ठीक है। तो वो भी काम आपका हो जाएगा और प्रैक्टिस सेट के रूप में ये आपका यहाँ पर होता रहेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। आप जो शालिनी क्लास साथ मैं हूँ शालिनी, आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। आपको प्रॉपर तरीके से आना है। टेलीग्राम को ज्वाइन करके PDF आपको सारे मिल जाएंगे। लिंक आपको कमेंट बॉक्स पिन करके मिलेगा। नाम है शालिनी क्लासेस। ये मैथ की आपकी क्लास है। शाम को 4 बजे आपकी ये क्लास चल रही है। अपने टाइम पर आइए और पिन ड्रॉप ऑफ साइलेंस के साथ पढ़ने का प्रयास करिए। मैथ है, इंपॉर्टेंट है। अभी वक्त है, अब आराम से हर चीज़ को देखते हुए समझते हुए करिए। चलिए, ये है प्रश्न आपके सामने, लगाइए। एक प्रकार से आप लोग हमेशा कहते हैं कि मैम टेस्ट ले लीजिए, टेस्ट ले लीजिए, आप लोग हमेशा कहते हैं। तो ये आप लोग करिए, किसका कितना सही हो रहा है वो आपको बताना है और लगाइए। क्योंकि मैं कितना भी टेस्ट लूँ या कुछ भी मैं करूँ, जब तक आप स्वयं नहीं सॉल्व करेंगे, आपके स्वयं आंसर्स नहीं आएंगे, तब तक आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो अब आपको लगाना होगा। अब आपके समय यहाँ पर समय हो रहा है। आप पढ़िए प्रश्न को 2 बार और उसके बाद लगाने का प्रयास करिए कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आज का है कि दो समरूप त्रिभुज ABC एक त्रिभुज, दूसरा PQR, ठीक है, ध्यान रखना। दो समरूप त्रिभुज ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल PQR के परिमाप के दोनों के परिमाप यानी कि दोनों का पैरामीटर क्रमशः 156 सेंटीमीटर है, दूसरा 46.8 सेंटीमीटर है। एक इतना है, दूसरा जो है वो 46.8 सेंटीमीटर। दोनों के परिमाप की वैल्यू आपको दी गई है और दोनों एक समरूप है, ये भी बताया जा रहा है। पूरा क्वेश्चंस पहले 2 बार पढ़िएगा तब लगाइएगा। दो समरूप त्रिभुज ABC PQR का जो परिमाप है वो 156 सेंटीमीटर और 46.8 सेंटीमीटर दिया गया है। यदि BC बराबर 19.5 सेंटीमीटर और QR बराबर x सेंटीमीटर है तो x का मान क्या होगा। ये BC इसका मान बताया गया और इसके QR का मान x से संबोधित किया गया और इस QR की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, यानी कि भुजा का जो एक मान है वो आपसे पूछ रहा है। कैसे लगाएंगे ज़रा फटाफट लगाइए। ईच एंड एवरी गर्ल्स जितनी भी हैं, बातें बहुत ज़्यादा आप लोग करते हो तो पहले पढ़ो और मैथ भी लगाओ, क्योंकि बॉयज़ के जो मैथ के चीज़ें वो उनकी प्रॉपर तरीके से सही भी रहती है, अक्सर रहती है। गर्ल्स की भी रहती है, ऐसा नहीं किसी किसी गर्ल्स को नहीं आता, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोग बातें बहुत करते हो, इसलिए बात बंद करके और लगाओ इसको, क्वेश्चन को सॉल्व करो। ध्यान रखना बैक मैथ में ही लगेगी, 100% ना जान लेना, चाहे कुछ भी कर लो उसी में लगेगी। और सारे सब्जेक्ट में अगर राइटिंग अच्छी नहीं लिखोगे, सही से आंसर नहीं करोगे तो उसमें लगेगी। तो इसलिए ध्यान रखो कि ऐसी गलती ना हो। समय है तो समय को भरपूर यूटिलाइज करो। पहले में ही बैक अगर लग गई तो फिर हर सेमेस्टर में बैक लगना तय है, लगती ही रहती है, क्योंकि उसका हेडेक रहता है। इसलिए लगाओ, ईच एंड एवरीवन लगाइए। कैसे सॉल्व करेंगे, टेस्ट हो रहा है एक प्रकार से आपका ये मैथ का, आप लोग सॉल्व करिए कि कैसे करेंगे, क्या तरीका है करने का। तो यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न था, इस तरीके के प्रश्न आपको आएंगे आपके सिलेबस में, इस तरीके का टॉपिक मेंशन किया गया और आएगा। अब मैं बताती हूँ कि आप मान निकालोगे कैसे। आई होप सो आप लोगों ने लगाए होंगे और जेन्युइनली लगाया होगा, ठीक है। सिर्फ हामी भरने के लिए मत करना, वरना वहाँ पर एग्जाम में कोई हेल्प नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि कोई बताता भी नहीं है, टाइम भी नहीं रहता है, दूर दूर बैठाया भी जाता है। चलो देखो, सबसे पहली बात तो क्वेश्चन जो जो चीज़ें क्वेश्चन में कही गई वो समझो। दो समरूप त्रिभुज, ठीक है। दो आपको एक ट्राइंगल दिए गए हैं। अब कह रहा है समरूप है दोनों त्रिभुज, एक ABC और एक PQ, यानी कि दो ट्राइंगल है।
तो यहाँ पर दोनों के परिमाप भी बताए गए हैं और एक की भुजा बताई, एक की भुजा का मान आपको बताना है। तो हम लिख सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, दो समरूप त्रिभुज बराबर ट्राइंगल ए बी सी का पेरीमीटर अपॉन पी क्यू आर का पेरीमीटर या बराबर बी सी अपॉन क्यू आर के। बी सी का मान आपको दिया है 19.5 और क्यू आर का मान आपको दिया है x। इसकी जहाँ पर जो हमने वैल्यू रखी है वैल्यू रख दो। तो ए बी सी का पैरामीटर कितना 156 और पी क्यू आर का 46.8। बी सी का मान कितना है 19.5, क्यू आर का मान कितना है x। इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिर्यक गुणा। अब क्या हो जाएगा, लिखोगे x बराबर 46.8 इंटू 19.5 बटा 156। इसको सॉल्व कर दो। आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो, आप लोग चाहो तो इसको काट के जैसा भी करना हो अपना, जो भी, जैसे 2 से काटना हो तो 2 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, या आपको जिससे भी काटना हो। मैंने काटा पीटा कुछ भी नहीं है, आप लोग काट के कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने का कई तरीका होता है, आप चाहे जैसे करो। तो इसको मैंने गुणा कर दिया, डायरेक्ट गुणा किया तो ये आया 912.6 और 156 से मैंने इसको डायरेक्ट भाग दे दिया तो 5.85 सेंटीमीटर आया। क्या आप में से किसी का ये आंसर आया? आज आपका पहला क्वेश्चन का ये है, क्या आप लोग, ये 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, 1 नंबर में इतना बड़ा सवाल लगाने को नहीं आएगा। तो क्या आपको क्वेश्चन आया, लगाया आप लोगों ने? आज आपका कितना सही हो रहा है? सारी जितनी भी लड़कियां और जितने भी बॉयज़ हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ आपका ये क्वेश्चन सही रहा है। इस तरह के प्रश्न आएंगे, लेवल हाई आएगा, छोटे बच्चों वाला नहीं आएगा कि 2 + 2 जोड़ दो, ठीक है, ध्यान रखना। तो लगाया इस तरह से। ये कैलकुलेशन आप जैसे जैसे सॉल्व करना चाहो वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका यही आना चाहिए। तो एक क्वेश्चन आपका हो गया, आगे बढ़िए दूसरा क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। ये प्रश्न यहाँ पर दूसरा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। किसी गोले की त्रिज्या यानी कि रेडियस बराबर 9 सेंटीमीटर दिया, मैं लिख दे रही हूँ। किसी गोले की त्रिज्या बराबर 9 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर, कोई गोला है उसको हमने फिर क्या किया, पिघलाया, मेल्ट किया, तो 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला तार खींचा जाता है। अगर कोई गोला है और उस गोले का जो रेडियस है वो आपको 9 सेंटीमीटर दिया, अब हम इसी गोले को पिघला रहे हैं और पिघलाकर इसी में से 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला तार हम लोग खींच रहे हैं। तो तार की जो ऊंचाई होगी, हाइट होगी, वो क्या होगी बताइए। किसी गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और इसे हम पिघलाकर 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला तार उसमें से मतलब खींचा जाता है, तो तार की ऊंचाई क्या होगी, हाइट क्या होगी, कैसे लगाएंगे। गोले का सवाल जान नहीं रहे हैं, डायमीटर जान रहे हैं, त्रिज्या जान रहे हैं, कैसे लगाएंगे। लगाइए, फटाफट लगाइए, लगाइए। लेवल हाई मैंने जानबूझकर लिया हुआ है, बहुत हाई नहीं लिया हुआ है, बेसिक ही है, लेकिन 10th के अंतर है। आपको पूरे डीलेट में, आपके टेट में, सुपर टेट में, सीटेट में जितनी मैथ आती है वो 10 तक की ही लेवल को अच्छे से तैयार करना है। और लगाओ ये प्रश्न की कैसे सॉल्व करोगे, सभी का आंसर आना चाहिए। लगाइए, सूत्र पर डिपेंड है, फॉर्मूला अगर पता है तो क्वेश्चन आपके हाथ में और आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। चलिए बताइए, अब अपने मैथ की तैयारी में अब आप लोग और जुड़े, क्योंकि मैंने सारी सीरीज और जितनी भी चीज़ें करवानी थी वो करवा दी, एक्स्ट्रा क्लासेस चली। अब मैथ में मैं कढ़ाई बरतूंगी और कढ़ाई करूँगी तो क्वेश्चन टफ मिलेंगे, लगाना होगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं जिस दिन आपको पहले क्वेश्चन मैं ऐसे करवाऊंगा, जिस दिन मैं ऑनलाइन टेस्ट लूँगी उस दिन मैं सोल्यूशन नहीं दूंगी, सिर्फ बताऊंगी कि इसका ये वाला सही होगा, उसका वो वाला सही होगा, ताकि आपको उसको मेहनत खुद करनी होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चलो और बताती हूँ कैसे लगेगा। गोले का आयतन बराबर तार का बेलन, क्योंकि गोले का जो आयतन है, आपको त्रिज्या गोले की बताई गई है 9 सेंटीमीटर और तार जो होता है कुछ बेलन के आकार का हो जाता है, गोल गोल पाइप नुमा। तो गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और तार के बेलन का आयतन जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन हमेशा आउट ऑफ सिलेबस देखने को मिला है, इसीलिए मैंने भी थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करके लिया है, ठीक है। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब और तार जो बेलन का आयतन है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब वैल्यू जो जो पता है वो रख दो। तो 4/3 आर आपको दिया हुआ है, गोले का आयतन 9 दिया गया है 9 सेंटीमीटर, तो आर 9 का क्यूब, पाई की वैल्यू पाई कर दो, आर स्क्वायर, आर आपको जो तार का दिया गया है वो कितना दिया, 0.3 इंटू एच। आपको यही हाइट बतानी है और आप निकाल लोगे। अब आप करोगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो अब करना क्या है, मतलब आप देखो, अब ये आपका 4/9 और आपका पाई गुणे थे। अब आपको करना क्या है, सिंपल देख लो, आप लिखोगे 4 × 9 क्योंकि ये 3 का क्यूब कहा गया, 9 का क्यूब कहा गया है, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे 3 गुणे ये एच बराबर, ये पाई से ये पाई यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा,
सिंपली अब आप इसको जो है काटना चाहो तो काट के कर लो, 3 3 काट दो, 3 काट दो, इस तरीके से, और या तो नॉर्मली गुणा कर दो, कैसे भी कर दो, ठीक। फिर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 0.29.6, ठीक है, 291.6, और इसको नीचे गुणा करोगे तो आएगा यहाँ पर 0.2, ये पॉइंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना, पॉइंट लिख दो। आगे चलो, ये आपका निकल के आया 2916 बटा 0.27, इसको जब भाग दोगे तब आपका यहाँ पर आंसर निकल के आएगा। एक बात ध्यान रखिए कि आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़ना होगा, आप प्रश्न समझोगे तभी इस तरह के प्रश्न लगा पाओगे। देखो बहुत छोटा सोल्यूशन था, बस फॉर्मूले पे था, फॉर्मूला अगर पता है तभी ऐसे सवाल लग पाएंगे। अब इसके बाद सेंटीमीटर में दिया, हमको मीटर में लेना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 से भाग कर देंगे, तो ये 108 मीटर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। एक बार में नहीं आएगा तो 2 बार में देखो, लेकिन लगाओ, आएगा प्रश्न। नेक्स्ट लगाइए, तीसरा क्वेश्चन आइए, लगाइए तीसरा। क्या किसी को नंबर मिला, किसी का सही हुआ आप में से, मुझे अपडेट करिएगा आप में से, ठीक है, अगर क्लास में, ठीक है, ध्यान रखो, लगाओ तभी चीज़ें अच्छी हो पाएंगी। मैं फ़िलहाल के लिए आप लोग की खुद ही देख लूँगी। चलिए तीसरा लगाइए, उस समकोण त्रिभुज का परिमाप बताइए। उस समकोण त्रिभुज का आपको परिमाप बताना है जिसके समकोण बनाने वाली भुजा 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। उस समकोण त्रिभुज का आपको पैरामीटर बताना है जिसको समकोण बनाने वाली जो भुजा है वो एक 15 सेंटीमीटर, दूसरी 20 सेंटीमीटर। लगाइए 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 फटाफट, चलिए सॉल्व करिए। कल और टाइट प्रश्न रहेगा, अभी वक्त है तो अब टाइट पे टाइट प्रश्न लगवाऊंगी मैं, क्योंकि इजी करने से क्या फ़ायदा है, वो आएगा है ही नहीं, आता कभी नहीं। बच्चे सीरीज से करके जाते हो, हमेशा फंस जाते हैं कि मैम यहाँ से किया था, वहाँ से किया था, बहुत कम आते हैं सही वाले। चलिए बताइए, लगाओ सभी लोग, लगाइए लगाइए फटाफट लगाइए कि क्या सही होगा। लगाइए, कॉपी पेन लेकर बैठिए और लगाइए कि उस समकोण त्रिभुज का परिमाप बताओ जिसको समकोण बनाने वाली एक भुजा 15 सेंटीमीटर, दूसरी आपको 20 सेंटीमीटर है। फटाफट बताइए कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, क्या लगाएंगे, सूत्र भी मालूम है, पढ़ा भी है, किया भी है। थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाओ, अपने घोड़ों को थोड़ा सा तेज करो कि कैसे करोगे। चलो लगाओ, फिर तो मैं बताऊंगी, लेकिन पहले लगाओ तो आप लोग, आंसर करिए क्या होगा, फटाफट लगा लिया होगा। वक्त मैं दे रही हूँ क्योंकि आप लोग कहते हैं मैम वक्त नहीं मिलता है, जल्दी जल्दी में लगाओ, आराम से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ। लेकिन जिन्हें आता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आता है वो भी प्रयास तो करें, क्या सही होगा। चलिए आइए मैं बताती हूँ। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का परिमाप आपको बताना है। आपको 2 भुजाओं का मान दिया है, ठीक है, 2 भुजाओं का आपको मान दिया हुआ है। अब कैसे करोगे, उस समकोण त्रिभुज का परिमाप बताओ जिसकी भुजा बनने वाली 15 सेंटीमीटर और एक 20 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा निकालनी, तो तीसरी भुजा निकालने का समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर, ऐसे सूत्र लगाएंगे, क्या होगा, अंडर रूट आपकी एक भुजा एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, आपकी एक भुजा 15 सेंटीमीटर दी है और एक भुजा आपकी 20 सेंटीमीटर दी है, दोनों का करेंगे स्क्वायर, 20 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 400 आएगा और 15 करेंगे 225 आएगा। आगे बढ़िए इसी के साथ, तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, 625। 625 किसका है, 25 का मान होता है, ठीक है। परिमाप हमको निकालना है, तो परिमाप निकालने के लिए हमको तीसरी भुजा चाहिए। तीसरी भुजा हम तभी निकाल पाएंगे जब हम कर्ण के द्वारा समकोण त्रिभुज के कर्ण का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारी तीसरी भुजा क्या निकल के आई, 25। अब तीनों भुजाओं का कर दो योग, तीनों भुजा को जोड़ोगे तो एक भुजा 15 थी, एक भुजा 20 थी, एक भुजा 25 आ गए, तीनों भुजाओं को जब जोड़ोगे तो 60 सेंटीमीटर निकल कर आएगा, 60 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट, एक समकोण त्रिभुज की एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग 1600 सेंटीमीटर। एक समचतुर्भुज दिया गया है, उसकी भुजाओं का जो वर्गों का योग है, चारों भुजाओं को मिला लो तो जो योग बन रहा है वो 1600 सेंटीमीटर बन रहा है। तो उस समचतुर्भुज की भुजा का माप बताओ, उसकी एक भुजा का माप बता दो। ये तो आसान है, छोटे बच्चों का है, ये आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप लोग को थोड़ा सा दिमाग अपना दौड़ाओगे तो ऐसे ही बता लोगे। लगाइए क्या होगा, एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग 16 सेंटीमीटर, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस समचतुर्भुज की भुजा का माप क्या होगा। आंसर करिए कि चौथे का क्या आंसर आएगा, सभी लोग लगाइए फटाफट, चलिए आंसर करिए, लगाइए, खुद से लगाइए, खुद का टेस्ट लीजिए, खुद को लगाइए, कवर करके लगाइए, बोर्ड की किताब लगाइए, जो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड की किताबें होती हैं वो लगाइए, जहाँ से मर्जी वहाँ से क्वेश्चंस को लगाइए, लेकिन लगाइए क्वेश्चंस के लेवल को इंक्रीज करिए। 2 घंटे 2.5 घंटे तेरी तीन मैथ लगाइए, ठीक है, करिए मैथ, करिए करिए करिए, जल्दी करिए।
क्या होगा लगाइए। 14th में क्या होगा, क्या आ रहा है, आंसर आ गया सभी का। चलिए लगाइए। चलिए अब मैं बता देती हूँ लगाओगे कैसे। ध्यान रखना नकल नहीं करना किसी की भी, वहाँ पे नकल नहीं मिलेगी। सबसे पहले ये ध्यान रखो कि दिया है चारों भुजाओं का वो बराबर कितना है 1600। चार भुजा का मतलब क्या है, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 1600। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में भी दिया। आप कैसे निकालोगे एक भुजा का मान, तो हम जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, चूंकि चार साइडें दी के बराबर कितने को होगा 1600 के। तो क्या हो गया, लिखेंगे आप 4a² बराबर 1600। ए स्क्वायर क्योंकि आपको एक भुजा का जो माप बताना है, ए स्क्वायर बराबर 1600 माइनस 400। 1600 डिवाइडेड बाई 400 तो क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, 20 निकल के आएगा। ए बराबर क्या हो गया, 20 हो गया। समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर दिया हुआ है। समझ में आई, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 होता है। तो एक साइड कितने की हुई, 20 की हुई। क्लियर, समझ में आया, क्लियर हुआ। चलो आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, शंकु कोण वाला, जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके सिलेबस से ही बाहर रहेगी। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन आपको दिया गया है। देखो ठीक है, क्या कह रहा है, पढ़ो प्रश्न को। प्रश्न को पढ़िए, पांचवा है। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन आपको दिया, कितना दिया है, 462 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यदि उसकी ऊंचाई अगर 12 सेंटीमीटर है तो उसके आधार का क्षेत्रफल का मान ज्ञात करो। ठीक है, चलो बताओ फटाफट क्या होगा। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन आपको दिया है 462 सेंटीमीटर क्यूब, और यदि ऊंचाई आपको 12 सेंटीमीटर दी है तो उसके आधार का क्षेत्रफल का मान ज्ञात करो। कैसे लगाएंगे, क्या सही होगा, आंसर करिए। शंकु से है, कोण से है, तो क्या को वॉल्यूम ऑफ कोण पता है, वॉल्यूम ऑफ कोण मालूम है, आयतन शंकु के आयतन का सूत्र पता है, बहुत बेसिक है, शुरू से पढ़ा है ये सब हम लोगों ने। सूत्र हमेशा ध्यान रखिए। कैसे लगाएंगे, लगाइए, आंसर करिए कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 462 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, यदि उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, कोई कोण दिया हुआ है, ठीक है, उसका आयतन आपको बताया गया है, उसकी ऊंचाई आपको बोल रहा है कि 12 सेंटीमीटर है, तो उसके आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, बता सकते हैं, जरा बताइए, आंसर करिए कि कैसे लगेगा, कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को। ट्राई तो करिए, एक बार ट्राई करिए, नहीं आएगा तो हम बताएंगे, लेकिन ट्राई तो करिए कि कैसे लगेगा, कैसे सॉल्व करोगे। इसी तरह के प्रश्न लगाओ, फटाफट करो सभी लोग। चलो देखो, हम बता दे रहे हैं, प्रैक्टिस तरह के सवालों की ज़रूर कर लीजिएगा। शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये होता है वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर। जो जो चीज़ें पता है वो मान लेके इसमें रख दो। हम लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर दिया है 462 सेंटीमीटर। हमको आर स्क्वायर का मान बताना है। आर स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तो तिर्यक गुणा हम करेंगे तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, 462 गुणे 3, 462 गुणे 3 बटा पाई इंटू एच। अब इसका क्या करो, तो मान रख दो, तो बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 462 गुणे 3 गुणे 7 बटा पाई का मान है। ठीक है, 22 बटे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ, पाई की वैल्यू नीचे आ गई, इसीलिए क्योंकि पाई की मान का वैल्यू होता है 22/7। ये यहाँ पर इसके नीचे जाएगा इसलिए ऊपर जाएगा, तो ये गुणे में हो जाएगा, यहाँ पर होता तो भाग में होता, इसीलिए 7 यहाँ पर आया। नहीं सोचो कि 7 कहाँ से चला आया, 7 तो था ही नहीं यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, 462, 3 पहले से था यहाँ पर, ये वाला ये 3 हो गया, पाई का मान यहाँ पर ये 7 हो गया है, और हाइट आपको जो है वो 12 सेंटीमीटर ऑलरेडी दी गई थी। अब आपको क्या करना है, तो आप इसको सॉल्व कर दो। मैंने इसको क्या किया है, यहाँ पर गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद इसमें इसका गुणा किया, इसका गुणा किया, तो ये आया है 9702 और 44 से इसको कर दिया भाग। उसके बाद आप क्या करेंगे, हमारी आर स्क्वायर का जो मान था वो वैल्यू निकल गई। हम इसको पूरा डिवाइड नहीं किए क्योंकि हमको कोण के आधार का क्षेत्रफल बताना है, तो उसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या है 22/7 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का ये जो मान था उसको लेकर यहाँ पर रख दो। तो मैंने ये यहाँ पर लेके इसको काट दिया है। ठीक है, आप पहले मैंने इसको 11 से काटा, 2 बार में, ये 44 बार में काटा, 4 आया, फिर मैंने इसको 2 इकन्ना 2 2 4 काटा, फिर इस 2 से मैंने ये काटा, ये 4 8 1 51 आया, इसमें मैंने 7 से भाग दिया तो 693 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, 693। लेकिन मुझे एक चीज़ अभी गलत लग रही है, जब मैं सॉल्व कर रही थी तब तो मुझे ये चीज़ नहीं क्लियर लगी, क्योंकि लेकिन मुझे अभी एक चीज़ गलत लग रही है, जान रहे हो क्या, ज़रा एक बार सॉल्व करना आप लोग। ठीक है, ये आंसर गलत आ रहा है, उम्मीद है ये आंसर मुझे गलत थोड़ा सा अभी लग रहा है, उस वक्त नहीं लगा। क्या गलती है जान रहे हो, मैं गलती बता दूँ, एक बार कोई भी इसको सॉल्व करना, ठीक है, सॉल्व करके बताना। यहाँ पर जो मैंने ये अभी तो यहाँ तक पूरा सही है, गलत यहाँ से हुआ है।
अभी देख लो यही है, दोबारा लगाना। मैंने अभी सॉल्व किया ना, आता है सब। देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि इंसान उसको कन्विंस मतलब कन्वे नहीं कर पाता है, तो कुछ उसी तरीके से है। आप देखो यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन हुई ना, इसको ज़रा सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये मान मुझे यहीं से गड़बड़ थोड़ा सा लगा, क्योंकि ये मान थोड़ा और छोटा आना चाहिए था। तो इसको आप यहीं पे काट देना 2 से, ठीक है। 3 एकम 3, 3 चौक 12 करके इसको पूरा सॉल्व करके काटना। फिर जो मान आएगा वो आर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी उसको आप यहाँ पर रखना, ठीक है। उसको आप यहाँ पर रखना। और एक मिनट रुक जाओ, मैं एक सेकंड खुद इसको फटाफट सॉल्व कर दूँ। एक बार थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि डाउट हुआ है। देखो फ्रेंड्स, बार बार करने से चीज़ें आती हैं, मैं भी कोई रोबोट नहीं हूँ, क्योंकि लगाऊंगी तभी आएगा। उस वक्त नहीं लगा, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि एक छोटी सी गलती से छोटा सा आंसर गलत हुआ है। इसका मालूम है, जो क्वेश्चंस का आधार क्षेत्रफल आएगा ना, वो कुछ शायद 14.9 के आसपास में आएगा, या 15 दशमलव कुछ आएगा। देख लेना, एक बार ट्राई करना, ठीक है। कोई भी हो उसको लगाना ज़रूर, शीतल या रोहित या जो भी है, वर्षा, इसको लगाइएगा ज़रूर आप में से। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसका शायद 15 दशमलव कुछ आंसर आना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरा तो 14.9 निकल के आ रहा है। एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। चलो, अच्छा एक क्वेश्चन और लगाओ फटाफट। 6 यहाँ पर है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं कि 125 रुपये का कोट, एक कोट की गई मतलब जो अंकित मान होता है, ठीक है। 125 RS पर कोट की गया 1 दर्जन नोटबुक पर 20% की छूट उपलब्ध है, ठीक, कोई बात नहीं। 75 में कितने नोटबुक खरीदे जाएंगे। कोई नोटबुक है और उसमें ये कह रहा है कि 125 रुपये पर कोट की गई 1 दर्जन नोटबुक पर 20% की छूट आपको मिल रही है। अगर 75 रुपये में 75 में कितने नोटबुक आप खरीद सकते हो, बताओ कैसे लगाओगे। ये परसेंट का सवाल है, ठीक है। किस सेक्शन का है, प्रतिशत के सेक्शन का सवाल है। बहुत आसान है, अगर सिंपल सिंपल तरीके से आप लगाओगे तो लगा ले जाओगे। अब देखो करना कैसे है, करोगे आराम से। 1 दर्जन नोटबुक का अंकित मान जो छपा हुआ है वो कितना है, 125 रुपये। डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 20% का। कितना मिल रहा है, 20% का। आ जाओ, कैसे सॉल्व करोगे। 12 नोटबुक का मूल्य, 12 नोटबुक का मूल्य बराबर कितना होगा, 125 माइनस 25, 125 माइनस 25। अब आपको ये 12 कहाँ से है, क्योंकि आपको 1 दर्जन बोला है, 1 दर्जन बोला है, ठीक है। ध्यान रखना है, 1 दर्जन बोला गया इसीलिए यहाँ पर। अब उसके बाद ये क्या करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 100 निकल जाएगा। अब उसके बाद आपको करना क्या है, नोटबुक की संख्या आपको बतानी थी, तो 75, क्योंकि 75 में हमको खरीदना है, तो 75 गुणे 12/100, 75 गुणे 12/100 निकाल दो, इसको काट दो, ठीक है। तो 5 से काट दो, तो ये आपका 5 25 25 में कट जाएगा 100, और ये आपका 75, 15 25 75 होता है, और 25 20 25 25 100 कट जाएगा। उसके बाद फिर ये आपका 25 25 कट जाएगा 10 बार में, फिर ये आपका 3 बार 15 कट जाएगा। इसको आप पूरा सॉल्व करो, मैंने सॉल्व किया है तो मेरा 9 निकल रहा है। 9 नोटबुक मिलेगी, 9 नोटबुक की संख्या आपको मिलेगी, जो कि आपकी ये 75 में आपसे पूछ रही थी कि 75 में कितने नोटबुक कर सकते हैं। 9 किताबें हम 9 नोटबुक हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आई बात। इस तरीके से लगाओ, इस तरीके से आएगा। एक चीज़ ये ध्यान रखना कि ये जो 20% दिया है इसको 25 कर लो, जो 20% दिया है इसको 25 कर लो, तब आपको ज़्यादा सही पड़ेगा और निकाल ले जाओगे। क्योंकि यहाँ पर देखो हमने क्या किया है, 125 में से 25 माइनस किया है, तो छूट हमने 25 ले ली है, ठीक है। छूट कितनी थी, 20% की तो थी, तो 25 कैसे हो गया। इसीलिए वो जो मान वहाँ पर 20 दिया है उसको 25 कर लो, ये यहाँ पर करेक्ट कर लो, तो ये आपका 25 हो जाएगा। कल मैं और क्वेश्चंस आपको लगवाऊंगी। आज मैं आपके लिए 6 क्वेश्चंस लेकर आई थी, और आपको सॉल्व करने के लिए एक यही वाला जो डाउट में फंस रहा है इसको लगा लेना, लगा के बताना। देखना 15 दशमलव कुछ आंसर मुझे लग रहा है कि आना चाहिए। एक बार डाउट जरूर, कोई भी राज सर के पास भी भेज सकता है। तो ये आपके प्रैक्टिस सेट के 5 से 6 क्वेश्चन हो गए। कल 7-8 क्वेश्चन लेकर आऊँगी, अलग अलग सेक्शन से, कोई पर्टिकुलर से नहीं, ठीक है। ताकि हर तरीके से आपका सॉल्व हो, रिवीजन हो, जो भी चीज़ें रहेंगी होगी। चलो फ्रेंड्स, फिर ये हो गई आपकी क्लास। अब इसके बाद जो भी टाइमिंग रहेगा आपको टेलीग्राम पर बताया जाएगा। क्लासेस आपकी मिलेगी, कोई प्रॉब्लम है तो लगाइए। 3-4 बार है, मैथ है, सभी लगाते हैं, सभी बोलते हैं, मैं भी लगाती हूँ, बोलती हूँ, चीज़ें निकलती हैं दिमाग से, क्योंकि काम नहीं पड़ता है, दिन भर काम कहीं रहता है। इसलिए आप लोग लगाइए, एग्ज़ाम है, करिए, चीज़ें हो जाएंगी। बाय बाय, टेक केयर।